नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अनछुए रिश्ते। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी कहकर पैर पटकती स्वीटी अपने कमरे के अंदर घुस गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ममता घबराकर बेटी को मनाने दौड़ी। बहुत मनाने के बाद स्वीटी ने दरवाज़ा खोला। बेटी, इस समय तुम्हारा हॉस्टल जाना बहुत ज़रूरी है। ऑफिस में मेरा काम बहुत बढ़ गया है, मुझे देर तक वहाँ रुकना पड़ता है और फिर तुम्हारे पापा को अक्सर ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में तुम्हें घर में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की तो तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। स्वीटी चीख पड़ी। अभी तो उसने 7वीं पास की है और घर से निकालने की तैयारी शुरू हो गई। 12वीं के बाद जब कोई कोर्स करेगी तब शौक से जाएगी, पर माँ उसे ज़बरदस्ती कैद खाने में अभी से क्यों भेज रही है? घर में कितना मज़ा आता है, जैसा मन चाहे वैसा करो। सुना है हॉस्टल में टीवी भी देखने को नहीं मिलता। उसके पापा भी इस समय शहर में नहीं हैं, नहीं तो रो रो कर उनसे अपने मन की बात करवा लेती। स्वीटी को माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ के आगे वह बहुत रोई भी, पर माँ नहीं पिघली। कई बैगों में ज़रूरत का सामान रखकर ममता स्वीटी को छोड़ने हॉस्टल चली गई। दूर खड़ी स्वीटी माँ को हॉस्टल में फॉर्म भरते देख रही थी। आज उसे माँ दुश्मन लग रही थी, न जाने किस गलती की सज़ा दे रही थी। उसे माँ से नफरत सी हो गई। उसने तय कर लिया कि वह अब माँ से कभी बात नहीं करेगी। पापा से माँ की हर बात की शिकायत करेगी। माँ ने लौटते समय स्वीटी को गले लगाया तो वह छिटक कर दूर हो गई। न उसने माँ के चेहरे को देखा, न ही माँ के लौटते बोझिल कदमों को। स्वीटी हॉस्टल के कमरे में रहने आ गई। 3 पलंग के कमरे में सबकी अलमारी व टेबल अलग अलग थी। स्वीटी बैग से धुली साफ चादर पलंग पर बिछाकर बैठी ही थी कि तभी बगल में खड़ी काजल बोली, मैं तुमसे लंबी हूँ और पलंग पर खड़ी होकर छत छू सकती हूँ। इससे पहले कि स्वीटी कुछ कहती, वह चप्पलें पहनकर स्वीटी के पलंग पर खड़ी होकर छत छूने लगी। तुमने मेरी चादर गंदी कर दी। स्वीटी गुस्से से बोली। तो क्या हुआ? कहकर स्वीटी को धक्का देकर काजल पलंग से नीचे उतर गई। स्वीटी जमीन पर कोहनी के बल जा गिरी। वह दर्द से करा उठी। क्या यहाँ रोज रोज ऐसे ही दर्द सहना पड़ेगा या फिर चुप रहकर ये सब देखना पड़ेगा? क्यों किया माँ ने ऐसा? माँ ने वापस जाकर स्वीटी को कई बार फ़ोन किया पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। रात 11 बजे फिर से माँ का फ़ोन आया तो स्वीटी फ़ोन पर ही चिल्लाई, मुझे अकेले यहाँ मरने दो, और फ़ोन काट दिया। 15 दिन बाद पापा हॉस्टल आए। गोरे स्मार्ट हीरो जैसे दिखने वाले पापा उसे कितना प्यार करते हैं। स्वीटी ने रो रो कर माँ की एक एक बात की शिकायत की। उसको पूरा विश्वास था कि पापा उसको तुरंत अपने साथ घर ले जाएंगे, पर पापा ने ऐसा नहीं किया। पापा बोले, स्वीटी बेटा, माँ ने सही निर्णय लिया है। मुझे अक्सर घर से बाहर जाना पड़ता है और तेरी माँ न नौकरी छोड़ सकती है और न ही तुम्हें घर में अकेला रख सकती है। पापा बहुत सारा खाने का सामान देकर उसे हॉस्टल में छोड़कर चले गए। स्वीटी समझ गई कि अब उसे हमेशा यहीं रहना है, अपने घर से दूर, अपनों से दूर। पर अब उसका अपना है कौन? कोई भाई बहन भी तो नहीं जिससे मन की बात साझा कर सके वह। स्वीटी धीरे धीरे हॉस्टल के वातावरण में अपने आप को ढालने लगी।
पापा के गले झूलने वाली चुलबुली स्वीटी अब नन्ही सी उम्र में गंभीर हो गई थी। पढ़ने और खेल में अव्वल आने से हॉस्टल में उसकी धूम मच गई थी। इतना सब होने पर भी माँ के प्रति नफरत कम नहीं हुई थी। वह छुट्टियों में घर जाती तो माँ से बेरुखी दिखाती। आज स्वीटी 11वीं की परीक्षा देकर घर आई थी। तभी पापा भी टूर से लौटकर घर आए थे। माँ को तो ऑफिस से फुर्सत ही नहीं थी। पापा शाम को स्वीटी को लेकर एक समारोह में गए और वह समझदार हो गई थी। एक किनारे की कुर्सी पर अकेले बैठी स्वीटी अतिथियों को देखकर उनके मन के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसके पास रखी खाली कुर्सी पर एक बहुत सुंदर शालीन महिला आकर बैठ गई। स्वीटी को बहुत समय बाद कोई अपना सा लगा। फिर तो बातों का सिलसिला ऐसा चला कि जैसे सदियों की दोस्ती हो। क्या नाम है तुम्हारा? उस महिला ने पूछा। स्वीटी। और आपका? सहेली। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। पास खड़ी उनकी प्यारी सी बच्ची भी बिना कुछ समझे हंसने लगी। घर आना कहकर सहेली ने पता दे दिया। स्वीटी की छुट्टियां समाप्त होने पर वह वापस हॉस्टल आ गई। इस बार वह हॉस्टल यह तय करके आई थी कि 12वीं के बाद हॉस्टल नहीं जाएगी। और वह बड़ी हो गई है। माँ उसे ज़बरदस्ती नहीं भेज सकती। माँ उसे इंजीनियर बनाना चाहती थी। नहीं मानेगी और वह माँ की कोई भी बात। नफरत करती है उनसे। 12वीं की परीक्षा पूरी होने पर स्वीटी वापस घर आ गई। अपनी मर्जी से उसने पत्रकारिता में प्रवेश ले लिया। माँ नौकरी में व्यस्त थी। पापा 15 दिन में एक बार घर आते और फिर जल्दी चले जाते। दिन भर स्वीटी पढ़ाई करने में लगी रहती। रात में माँ के प्रति नफरत की आग लिए अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती और देर रात तक जागती रहती। मगर आज कई दिनों के बाद स्वीटी का मन किसी अपने से बात करने का हुआ तो पिछले साल समारोह में मिली सहेली के घर चली गई। साफ सुथरा सजा हुआ घर था। हर कोना व्यवस्थित तरीके से और नई साज सज्जा से गुलजार था। सहेली दिल खोलकर उससे मिली। उसकी पसंद का खाना बनाया। दोनों ने खूब सारी बातें की। ऐसा प्यार ही तो वह माँ से चाहती थी। मिनी इधर उधर उछल कूद कर रही थी। अंधेरा घिरने लगा था। स्वीटी अपने घर जाने के लिए खड़ी ही हुई थी कि तभी डोरबेल बजी। तुम 2 मिनट रुको, मेरे पति आए हैं, मिलकर जाना, कहकर सहेली गेट खोलने चली गई। एक स्मार्ट व्यक्ति के गाड़ी से उतरते ही मिनी उनसे लिपट गई। ऑफिस बैग उन्होंने सहेली को प्यार भरी मुस्कान देकर पकड़ा दिया। स्वीटी ने शीशे से देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह बुरी तरह कांपने लगी। उसे देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह तो उसके पापा थे। शीशे को हाथ से पोंछकर आंख गड़ाकर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल ठीक देख रही हैं। यह तो उसके पापा हैं। तो क्या पापा ने माँ को छोड़ दूसरी शादी कर ली? स्वीटी तुरंत कमरे के दूसरे दरवाजे से छिपकर तेजी से निकल गेट के बाहर आ गई। उसे लग रहा था कि वह भंवर में अंदर तक डूबती जा रही थी। और वह किससे नफरत करे, माँ से या पापा से? हाँफती हुई स्वीटी घर आकर माँ के सामने खड़ी हो गई। उनके सामने रखे कंप्यूटर का मुंह घुमाकर अपनी आंखों में धधकती चिंगारी लिए। माँ उसका यह रूप पहले भी कई बार देख चुकी थी। वे शांत रही। माँ, सच सच बताओ, पापा कहाँ हैं? ममता को इस प्रश्न की आशा नहीं थी। वे कमरे से बाहर जाने लगी तो स्वीटी दरवाज़ा घेर कर खड़ी हो गई। मैं बड़ी हो गई हूँ। एक एक बात मुझे बिल्कुल सच बताओ, नहीं तो किसी भी अनहोनी को देखने के लिए तैयार हो जाओ। ममता बेटी की धमकी सुनकर कांप सी गई। बोली, आओ बैठो, मैं सब बताऊंगी, सब कुछ सच सच।
दोनों पलंग पर आमने सामने बैठ गईं। उस वक्त मुजरिम थी उसकी माँ ममता और न्यायाधीश थी स्वीटी। तुम्हारे पापा राधिका से प्रेम करते हैं। वह आकर्षक थी, घरेलू भी थी। मेरे सामने जब उन्होंने डाइवोर्स के कागज रखे तब मैंने यह शर्त रखी कि स्वीटी को इस बात का कभी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वह टूट जाएगी। जब वह हॉस्टल जाएगी तब पापा बनकर ही उन्हें वहां जाना होगा और जब वह छुट्टियों में घर आएगी तब उन्हें भी घर पर आते रहना होगा। और हाँ, मैंने उन्हें डाइवोर्स नहीं दिया। उनसे कह दिया कि वे जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, मेरी तरफ से मुक्त हैं। उन्होंने मुझे छोड़ा है, मैंने उन्हें नहीं। तुम घर पर रहती तब कभी ना कभी तुम्हें पता चल ही जाता, इसलिए तुम्हें बहुत मजबूरी में मैंने दिल पर पत्थर रखकर हॉस्टल भेजा और साथ में तुम्हारी नफरत भी सही। तुम मुझसे नफरत करती रही और मैं राधिका से। स्वीटी माँ की बातें सुनकर सन्न रह गई थी। माँ के प्रति किए अपने रूखे व्यवहार के कारण आज वह अपने आप को गुनहगार समझ रही थी। माँ, मुझे माफ़ कर दो कहकर वर्षों से अनछुए रिश्तों को पिघलाती स्वीटी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, आज तुम भी रोकर अपने मन में जमा गुबार निकाल दो। बहुत पत्थर हो गई हो तुम। माँ बेटी के मिलन का कोई साक्षी था तो वह एकमात्र समय जो शाम से रात और रात से सुबह तक के परिवर्तन को देख रहा था। सुबह की चाय स्वीटी माँ को पलंग पर ही पकड़ाती थी, फिर कुछ बातें और फिर अपने अपने कार्य क्षेत्र में कूद जाना, यही दोनों की दिनचर्या थी। आज स्वीटी ने चाय माँ के सामने रखकर अखबार उठाया तो निगाह पहले पन्ने के कोने में छपे समाचार पर पड़ी। सड़क दुर्घटना में महिला की मौत। तस्वीर देखकर वह बुरी तरह चौंक उठी। यह तो राधिका थी। उसने अखबार माँ के सामने रख दिया। माँ ने खबर पढ़कर बिना चाय पिए कप एक किनारे सरका दिया। माँ, तुम वहाँ जाओगी क्या? नहीं, जिस जगह जाने से दिल और दिमाग दोनों को तकलीफ हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। माँ और स्वीटी दोनों के मन में उथल पुथल चल रही थी, पर दोनों ही मौन थी। कुछ घटनाओं के एहसास में शब्द मौन हो जाते हैं। राधिका की मौत की खबर को 8 दिन हो गए थे। आज माँ ऑफिस से जल्दी आ गई थी। स्वीटी माँ से किसी बात पर परामर्श कर रही थी। शाम ढल रही थी, तभी दरवाजे पर एक पुरुष की आकृति उभरी। एक विक्षिप्त सा थका हारा आदमी। स्वीटी ने नज़र उठाई। अरे, यह तो पापा हैं। क्या हाल हो गया है इनका? वे कस कर दरवाज़ा पकड़े थे कि कहीं गिर न जाएं। उनके पीछे प्यारी चंचल मिनी डरी सहमी खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा था, उसके होंठ फटे हुए थे। पापा ने धीमी आवाज़ में बोलना शुरू किया। ममता, यह मिनी है। इसकी माँ मर गई है। यह बहुत बीमार है। क्या तुम कुछ दिनों के लिए इसे अपने साथ रख लोगी? इसकी तबीयत ठीक होते ही इसे हॉस्टल में छोड़ दूंगा। इससे पहले कि माँ कुछ बोलती, स्वीटी निर्णायक की भूमिका में खड़ी हो गई। वह इस छोटी सी बच्ची के मन में नफरत की नई चिंगारी जन्म नहीं लेने देगी। नहीं, मिनी कहीं नहीं जाएगी। यह यहीं रहेगी हमारे साथ। और हाँ, आप चाहें तो आज भी हमारे साथ रह सकते हैं। पापा ने प्रश्नात्मक निगाहों से माँ की तरफ देखा। माँ का मौन रहना हाँ की स्वीकृति दे रहा था। स्वीटी साफ देख रही थी कि उसके निर्णय की वजह से इस घर से नफरत के बादल छटने शुरू हो गए थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।